नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी रास्ते में उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। यही कामना करते हुए कहानी की शुरुआत करती हूँ। और आज की कहानी उत्तर प्रदेश के कुंभ नगर से लेकर आई हूँ, यानी कि प्रयागराज से। प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु मां संगम में, गंगा मैया में, त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। पुण्य की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं और वहां पर श्रद्धालुओं के खाने पीने का भी भंडारे चल रहे हैं, लंगर चल रहा है। इसी प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए एक भंडारे का आयोजन, श्रद्धालुओं के एक ग्रुप के लिए खाना बन रहा था वहां पर। परंतु एक दरोगा ने इतनी उद्दंडता दिखाई है, उसने खाकी वर्दी को भी शर्मसार किया है, दागदार किया है। श्रद्धालुओं के लिए जो खाना बन रहा था बड़े भवनों में, और वहां पर ईंट का चूल्हा बनाकर ही वो लोग खाना बना रहे थे, क्योंकि भूख तो हर किसी को लगती है। श्रद्धालु है, गए हैं, डुबकी लगाई है, तो खाना भी तो उनको चाहिए। एक ग्रुप वहां पर सब लोग इकट्ठे होके और वह अपने खाने का इंतजाम कर रहे थे। खीर बन रही थी, सब्जी बन रही थी, परंतु एक उद्दंड दरोगा वहां पर आया और उनसे कुछ पैसों की मांग करने लगा, जैसे 10-15 हजार रुपए की रिश्वत के तौर पे मांग करने लगा। श्रद्धालुओं के ग्रुप ने उनको पैसा नहीं दिया तो उद्दंड दरोगा ब्रजेश तिवारी ने, जो कि प्रयागराज का थाना सोराब महाकुंभ नगर में, दरोगा ब्रजेश तिवारी ने छल्ला उठाया, पूड़ी वगैरह बनाने का था, छल्ला उठाया और मिट्टी उठाकर उन बनती हुई सब्जी में और खीर में डाल दी। आप वीडियो देखिए। सोराव पुलिस प्रशासन प्रयागराज, सोराव पुलिस प्रशासन जबरन तोड़ फोड़ मचा के प्रसाद में मिट्टी डाल रही है और पब्लिक को खाने नहीं दे रही है। कह रही है प्रसाद बांटेगा तो 10,000 रुपए जुर्माना पहले जमा करो तब पैसा मिलेगा। सोराव प्रशासन, सोराव थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार तिवारी जबरन गुंडाई के बल पर करा रहे हैं ये सब काम। कह रहे हैं कोई नहीं। देखिए सोराव प्रशासन मिट्टी डाल दिया है इसमें। देखिए सोराव प्रशासन हेलुआ में मिट्टी डाल दिया है। सोराव प्रशासन हेलुआ में मिट्टी डाल दिया है। देखिए जानकारी मिली है कि अब इस दरोगा को निलंबित कर दिया गया है, परंतु क्या सिर्फ निलंबन काफी है? इससे तो उद्दंडता खत्म नहीं होगी। इससे तो ऐसे लोगों की, इन पुलिस वालों की बर्बरता और नीचता खत्म नहीं होगी कि रिश्वत नहीं दी 10,000 रुपए की, 15,000 रुपए की, तो वह खाने में ही मिट्टी और राख डाल दे और लोगों को भूखा रहने पर विवश कर दे। क्या इस दरोगा से मांग रहे थे वो श्रद्धालु लोग? तो अपना इंतजाम कर रहे थे, या कुछ उसमें जो सेवादार थे अपनी सेवा दे रहे थे उन लोगों के लिए, उनकी सहायता कर रहे थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस वक्त खोल दिया गया है। जिस तरीके से भीड़ आ रही है अमावस्या के श्रद्धालुओं के स्नान करने वालों की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को खोल दिया है। यहाँ के छात्र जो हैं लगातार चाय बांट रहे हैं, बिस्किट बांट रहे हैं, लोगों के रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग रुके हुए हैं, सो रहे हैं। ये एक एग्जाम कंट्रोलर का ऑफिस है। यहाँ पर लोग देखिए आप सो रहे हैं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी श्रद्धालुओं के लिए खोल दी है और वहां पर उनके लिए चाय पानी नाश्ते का भी इंतजाम कर रहे हैं। तो जिससे जो बन पड़ रहा है इस महाकुंभ मेले में, इस महाकुंभ के दिव्य पर्व में हर एक कोई अपना हिस्सेदारी ले रहा है। जो भी तीर्थ यात्री या श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं उनकी सेवा कर रहा है अपनी हैसियत के, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो सीएम योगी से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों का, ऐसे पुलिस वालों का, कोई भी सरकारी कर्मचारी है उसका सिर्फ निलंबन नहीं बल्कि उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, उसको डिसमिस कर देना चाहिए। और मैं यूपी पुलिस के डीजीपी शांत कुमार सर से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज ऐसे उद्दंड पुलिस वालों को आप बर्खास्त कीजिए, तभी इस पुलिस की ऐसे बेलगाम कर्मचारी है उनके ऊपर शायद कुछ लगाम लगेगी। अभी तो इन्हें पता है निलंबित हुए हैं तो आधी सैलरी तो इनको मिलनी ही मिलनी है, घर बैठेंगे। क्या जा रहा है, क्या बिगड़ा, कुछ भी तो नहीं। फिर से कुछ समय के बाद बहाल हो जाएंगे। जैसे कि अभी आप देखिए एक केस में आईपीएस अधिकारी को उम्र कैद की सजा, आप ये वीडियो भी देखिएगा। हिमाचल प्रदेश के रेप केस में आईपीएस अधिकारी के आईजी तहूर हैदर जैदी को और डीएसपी मनोज जोशी को और इनके समेत 8 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हुई है। वाक्य 2017 का है। यह रेप केस में इन लोगों ने शक के बिना पर 7 लोगों को उठाया और हिरासत में उसकी को इतना पीटा सूरज नाम के युवक को, क्योंकि उसने गुनाह कबूल नहीं किया था मरते दम तक भी। लेकिन पुलिस, आईजी हैदर जैदी उससे गुनाह कबूल करवाना चाहते थे, जबकि वो आरोपी नहीं था।
और उसको पीट पीट कर हवालात में ही मार दिया। और फिर उन्होंने रिपोर्ट क्या बनाई, एफआईआर दर्ज क्या की कि दूसरे आरोपी ने इसकी हत्या कर दी है। ये खुलासा तब हुआ जब सीबीआई को ये जांच सौंपी गई। तत्कालीन हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह ने जब आक्रोश बढ़ा पुलिस वालों के ऊपर और थाने पर पथराव हुआ, इसमें कुछ पुलिस वाले घायल भी हो गए थे, तब ये जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने जांच की तो पाया कि ये 6-7 आरोपी जो पुलिस ने शक की बिना पर उठाए थे सब निर्दोष थे, कुछ भी निर्दोष था। सीबीआई ने मुख्य आरोपी नीलू को गिरफ्तार करके उसे उम्र कैद की सजा दिलवाई थी। इस कांड के बाद 8 के 8 पुलिस वालों पर आईजी हैदर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी के समेत 8 पुलिस वालों पर, इसमें एसओ है, कांस्टेबल है, दरोगा है, एसआई है, इन सब के ऊपर केस चला। और अब चंडीगढ़ सीबीआई की कोर्ट में इस पर मुकदमा चला और अब इन सभी 8 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हुई है। तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये जो पुलिस अपनी मनमानी करती है, कुछ उद्दंड पुलिस वालों पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि इनको बर्खास्त किया जाए, कि पुलिस ईमानदारी से अपना काम करे। और मैं यूपी सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी यही निवेदन करती हूँ और यूपी पुलिस के डीसीपी अनंत कुमार सर से भी यही निवेदन करती हूँ कि ऐसे लोगों का निलंबन या सस्पेंड करना सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को डिसमिस कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, तभी पुलिस वाले सुधरेंगे। और जो इस लोगों की रक्षा के लिए है वह भक्षक बन जाती है, तो इसके ऊपर शायद कुछ लगाम लग जाए। आप सभी क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत है या नहीं। और मैं आपको की बाकी तस्वीरें भी मैं दिखाती हूँ कि बुधवार की घटना के बाद में पूरी व्यवस्था बहाल हो चुकी है। सब लोग देश के कोने कोने से श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं कुंभ के मेले में और श्रद्धा की डुबकी लगाकर वे वापस अपने घर को जा रहे हैं। मैं आपको जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्वनी कुमार का बयान सुनिए। महाकुंभ में जो श्रद्धालु भक्तजन आए हैं उन सब के रेलवे की सर्विसेज के लिए कल करीब 364 ट्रेन्स चली है इवैक्यूएशन की। कंटिन्यूसली रात भर पूरी टीम वॉर रूम में रही है और लगातार राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके इससे करीब 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को रेलवे के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है। और आज भी कंटिन्यूसली स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में है रेलवे की टीम और तीनों के तीनों जनरल मैनेजर्स, एनसीआर के जीएम, एनईआर के जीएम और नॉर्दर्न रेलवे के जीएम प्लस रेलवे बोर्ड के अंदर चेयरमैन, मेंबर्स, सब के सब कंटिन्यूसली राज्य सरकार के साथ मिलके अपने जो भक्तजन आए हैं महाकुंभ में उनको वापस अपने गंतव्य पे पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। और बहुत ही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी श्रद्धालुओं के साथ कि जिस तरह से आपके लिए सुविधाएं बनाई गई है और जो रेलवे और पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जो भी आपको वहाँ पर बताया जाए वैसा ही करें। और बहुत बड़े बड़े होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं जिससे कि जैसे जैसे ट्रेन आती जाए वैसे आप होल्डिंग एरिया से आके ट्रेन में बैठ के अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचे। कल की तरह आज भी बहुत बड़ी व्यवस्था है और अगले कई दिनों तक इस तरह से लगातार एक मिशन मोड में काम चलता रहेगा। मेरा रिक्वेस्ट है सबसे बहुत ही आप सावधानी के साथ हर काम को करें और जो प्रशासन की घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। महानगर में यूपी पुलिस के डीसीपी प्रशांत कुमार और उत्तर प्रदेश के सचिव वहीं मेले में ठहरे हुए हैं, क्योंकि अब बसंत पंचमी का स्नान आना है तो उसकी व्यवस्था
पूरी व्यवस्थित दुरुस्त कर रहा है। जांच टीम बनी है क्या पूरा? इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा न्यायिक कमीशन का गठन कर दिया गया है। वर्तमान में हम लोग जो बसंत पंचमी का स्नान है उसको किस तरह से किया जाए, किस तरह से बेहतर सुविधाएं दी जाए, इस संबंध में हम लोग यहाँ आए थे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जहाँ पर एक घटना हुई थी, बकरीद की बात हुई थी, उसको देखा तथा यहाँ जो मेडिकल कॉलेज में लोग बीमार हैं या जो उनके साथ हम लोगों की विस्तृत वार्ता हुई है। यहाँ जो भी लोग एडमिट हैं किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है। कुछ लोगों को फ्रैक्चर्स हैं जो कि 2-4 दिन में 10 दिन में जब भी यहाँ के डॉक्टर्स बताएंगे ये लोग अपने जगह पर चलेंगे। सर बसंत पंचमी को लेकर सर किस तरीके से नई व्यवस्था बेहतर होंगी और इस तरह की कोई घटना ना हो इसके लिए प्रयास किए। देखिए, जो आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज़ को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। देखिए, वो यातायात योजना का पार्ट है। फिलहाल अभी सुबह हम लोगों ने सारे पुल खुलवाए हैं, भीड़ का प्रेशर कम हो गया इसलिए। लेकिन बसंत पंचमी से पहले अगेन जो हमें जोनल प्लान लागू करने के लिए जैसे पुल बंद कराने होते हैं, खुलवाने होते हैं, उसी अनुसार करवाएंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट। आपको मेले की सभी तस्वीरें दिखाती हूँ, स्नान की भी दिखाती हूँ, लोग किस प्रकार से श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं। आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी और हर खुशी सिर्फ आप हैं। और श्रद्धा पूर्वक मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।